तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर कि हम जो समृद्ध बैच है अपना 2026 वी आर गोइंग टू ओरिएंट इट। ठीक है, तो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे लाइक व्हाट आर द फीस डिटेल, डिटेल क्या है, बैच कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, तो विल प्रोवाइड ऑल दिस डिटेल हियर, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा दैट विल बी 4 मंथ होगा, बट ये एक्सीड कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड हमारी स्पीड कैसी है। एंड अगर कुछ ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, सो विल डिस्कस देयर ऑल्सो, है ना। तो 1 वीक और 2 वीक इट माइट बी एक्सीड, है ना। 15 डेज़ का प्लस माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्ज़ाम को कवर करने वाले हैं। ये बैच तब तक चलेगा जब तक आपका 2026 का एग्ज़ाम होना जाए, ठीक है। तो थ्योरी तो क्लासेस एक समय के बाद ओवर हो जाएंगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा कि आपके टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि, और टेस्ट सीरीज़ आपको ऐप के थ्रू देना पड़ेगा, ऐप आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अपन एक आपको ऐप प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, आप अपने टेस्ट सीरीज़ दे पाएंगे। सो टेस्ट सीरीज़ ऐप के थ्रू होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐप की सारी डिटेल आपको दी जाएगी आफ्टर टेकिंग एडमिशन, ठीक है। तो उसका असेसमेंट होगा, क्लास डिस्कशन होगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस, है ना। चलो, तो ड्यूरेशन समझ में आ गया कि 3 to 4 मंथ होने वाला है जब से स्टार्ट होगा ये बैच, ठीक है। इस बैच की खास बात क्या है कि यहाँ पे हम अपन 1 पेजर नोट प्रोवाइड करेंगे। ये 1 पेजर नोट जो है, जो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा उसका तो दूंगा। इसमें मैं हिस्ट्री और पॉलिटी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी विल टेक लॉन्ग टाइम। तो मैं क्या करूँगा कि हिस्ट्री और पॉलिटी उसका मैं फ़ीस भी आपसे नहीं लूँगा, बट हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी में भी आपको मैं हर चैप्टर्स का लगभग 1 पेजर प्रोवाइड करूँगा, सो दैट आप हिस्ट्री सारा समराइज़ कर पाएंगे, ठीक है। और आप पॉलिटी भी कर पाएंगे। तो इसका भी 1 पेजर नोट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। सो दोज हु आर गोइंग टू रजिस्टर्ड विद मी, ठीक है, उनको ये मैं 1 पेजर नोट भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये 1 पेजर नोट क्या है, जैसे मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस का तो दूंगा ही दूंगा, है ना, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स का भी दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री का भी दूंगा आपको, ठीक है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ उसका डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना, ठीक है। उसके अलावा इसमें बायोलॉजी भी है, मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो लिख रहा हूँ इट माइट भी कि मैं कुछ पार्ट ना लिखूँ, ठीक है। सो इसका मैं 1 पेजर दूंगा। फिर मैं आपको इको कवर करा रहा हूँ, सो इको का दूंगा, जियोग्राफी का दूंगा और इन्वायरमेंट का। इन सब का 1 पेजर नोट्स मिलेगा आपको और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि 1 पेजर नोट्स का मतलब क्या है। 1 पेजर नोट होगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले 50 से 60 पेज में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर रिवीजन में इशूज़ होगा। तो वी आर टारगेटिंग कि हम 50 to 60 पेजेस में आपका सिलेबस पूरा कंडेंस फॉर्म में करके दें और आप उन्हीं को रिवाइज करके जाएं, ठीक है। अब टॉपिक कौन सा कवर होगा, तो मैंने आपको बताया कि क्लास सॉरी जो फिजिक्स होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स होगा, इकोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा और जियोग्राफी होगा, ठीक है। ये पार्ट होगा। अब इसमें हम टारगेट करेंगे कि लाइक जो वीक स्टूडेंट है, तो हम इसमें क्या इस करने वाले हैं कि क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। अभी आपको पूरा तो आप अपने से भी नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं क्या है कि मैं जो पिछले 6-7 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने क्या किया है कि इसमें जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको उसका क्रक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्लास में ही वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको इतना हाईली अमाउंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो वी आर गोइंग टू डू वेरी हार्ड वर्क टू ऑल ऑफ यू। तो दैट्स वाई इट माइट बी अपीयर कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ फीस ज़्यादा है, लेकिन जेनुइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर विच इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट एज वेल, है ना। डेफिनेटली कुछ हम अलग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में क्या है कि वहाँ पे टाइमली आपकी सिलेबस कवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। एक एक साल तक, 1.5 साल तक बैच चल रहा है, ठीक है। तो वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर कि यहाँ पे हम आपके बैच को एक लिमिटेड टाइम में, और मैं आपको एक एक्सेल सीट प्रोवाइड करूँगा जिसमें जब से बैच स्टार्ट करूँगा और जब तक बैच लास्ट का ख़त्म होगा, पूरा डिटेल, ठीक है, एवरी डिटेल विल बी प्रोवाइडेड, है ना। कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो, कल क्या पढ़ोगे, अगले वीक में क्या पढ़ोगे, तो आप अपना पूरा 2026 आप प्लान कर सकते हो,
है ना। तो पूरा 2026 अपना प्लान रहेगा, ठीक है, ये टारगेट रहेगा, ठीक। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट वाला पार्ट कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर, ठीक है। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट में ही सिर्फ परफॉर्म अच्छा कराऊँ, बाकी का जो आपका है हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने बता दिया। सो डेफिनेटली हिस्ट्री और पॉलिटी में भी अपन क्या करने वाले हैं, आपको हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको मैं अपना टॉपिक पढ़ा के आपको छोड़ दूंगा। अगर मैं इतना पार्ट कवर भी करा देता हूँ, और ये टोटल कितने मार्क्स के हैं, 52 मार्क्स के हैं। कैन यू इमेजिन, 26 × 2, ठीक है। इतने क्वेश्चन क्वेश्चन है यहाँ पे कवर कराने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 26 × 2, टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, 52 मार्क्स हो गए। क्लियर है। 52 मार्क्स का यहाँ पे अपन कवरेज देंगे, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया यहाँ पे, हिस्ट्री पॉलिटी को छोड़ दिया हूँ मैं यहाँ पे। हिस्ट्री पॉलिटी को छोड़ने के बाद ये 26 × 2 यानी कि टोटल 52 मार्क्स हो रहा है। ये अपने बात दिमाग में याद रखे रहना। इनको अगर मैं कवर करूँगा तो दैट विल बी हायर देन दैट। तो 52 मार्क्स का तो यहाँ पे 100% कवरेज मैं करा ही रहा हूँ, बट यहाँ पे भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। इसका मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेने वाला हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होगा जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कि जीएस का पार्ट छोड़ रहा हूँ, जीएस का पार्ट मैं आपको पूरा कवर करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा चल जाएगा। अगर इस बैच के बाद मेरे पास टाइम बचता है तो दैट पार्ट विल बी कवर ऑल्सो, ठीक है। बट अगेन ये जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता उस पर मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ और करूँ और, ठीक है। तो आई बिलीव इन मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मैं जो बोलूँगा वो करने की कोशिश करूँगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं आपको 1 पेज नोट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। हाँ, कुछ पार्ट इसमें आपको लगता है कि सर मुझे ये वाला पार्ट आप बता दो, गाइड इसमें भी किया जाएगा आपको। आपको लगता है कोई पार्ट आपको हिस्ट्री में पढ़ना, आई विल टीच फ्री ऑफ कॉस्ट। पॉलिटी में आपको कोई लगता है जैसे पार्लियामेंट वाला पार्ट हो गया, जुडिशरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, वो भी मैं पढ़ा दूंगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो। बट मैं कवर कराने की बात नहीं कर रहा हूँ। बट आपको लगेगा कि आपको सर ये चैप्टर पढ़ा दो, 2 चैप्टर पढ़ा दो, 3 चैप्टर पढ़ा दो, चलो 5 चैप्टर पढ़ा दो, आई विल टीच। बट पूरे हिस्ट्री पूरे पॉलिटी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। बट ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, सो आई विल डू दिस थिंग, ठीक है। मैं जो कमिट कर रहा हूँ ये वीडियो रहेगा, तो दैट आप आगे क्लेम भी कर सकते हो कि सर आपने बोला था आप करा नहीं रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ज्योग्राफी और साइंस को आप अलग करके नहीं पढ़ सकते, है ना। तो जिनको साइंस नहीं आएगी उनको ज्योग्राफी नहीं आएगी, ये 100% ठीक है, ट्रूथ है। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं तीनों को सिंक करके पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि सिलोस में पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो भी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो उसका जो भी ज्योग्राफी से लेना देना होगा, जैसे सैलिनिटी हो गया, ठीक है, एसिडिटी हो गई, बेसिडिटी, एसिडिक लावा हो गया, बेसिक लावा हो गया, तो वहीं पे मैं पूरा करा दूंगा। जब एसिड पढ़ाऊंगा तो पूरा जहाँ जहाँ ज्योग्राफी में केमिस्ट्री आएगा वहाँ सब कवर खत्म करा दूंगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, वो सब भी मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है। और ये जो मैं बैच है, ठीक है, ये बैच उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो आगे किसी और एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी या सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना। तो ये बैच जो सिर्फ सीएचएसएल दे रहे हैं, सिर्फ एमटीएस दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, बट यस, ये सीजीएल या सीजीएल से ऊपर के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मार्क माई वर्ड कि अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो सीएचएसएल और एमटीएस में बहुत दिक्कत आएगी। हो जाएगा बट इट विल टेक 2 मंथ, सॉरी 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो जो मैं पार्ट कराने जा रहा हूँ, बताया था मैंने आपको, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स खत्म कराऊंगा। 26 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और हिस्ट्री पॉलिटी मैंने आपको बोला वो अलग से मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ होगा। फीस जो होगा अगर 2 इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 5500 होगा, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में दोगे तो। यहाँ पे एक जो मैंने बात की है कि 20 to 30% फीस विल बी रिफंडेड। देखो होगा क्या कि एग्ज़ाम में, अब ये जो मैं वर्ड लिखा हूँ, ठीक है, ये अभी तक किसी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी कहीं पे भी इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ाया हूँ, ठीक है, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है, मैंने अच्छा स्टडीज़ किया है इसके लिए, ठीक। तो डेफिनेटली मुझे बिलीव है ये
कि मैं आपका 20 से 30% फीस आई रिफंड इट, ठीक है। अगर अगर 4 नहीं 3 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हमारे नोटबुक से नहीं आएंगे, जितने क्वेश्चन नहीं आएंगे उसके हिसाब से आपकी पेमेंट वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको पैसे दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 100% जो हमारा कंटेंट हमारे सिलेबस है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, दो दो क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं टोटल 26 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे 3-4 से अधिक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो दैट विल पर क्वेश्चन के हिसाब से आई रिफंड इट, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना फीस मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा, ठीक है। ये आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। मैं वहाँ पर देखूंगा, ठीक है, लगेगा मैं आपका फ़ीस वापस कर दूंगा, जितना लिखा हूँ उतना ही, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना आई वांट कि भाई मुझे इतना मिले। क्लियर है? तो ये इस तरीके का प्रोविज़न कहीं नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑनेस्टी विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर every hard earned money, so that's why I'll put this provision here, ठीक है। तो ये प्रोविज़न इसलिए यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो क्लासेस है डेमो की, ओनली 2 क्लासेस फ्री डेमो होगा, ठीक है। टॉपिक आप लोग चूज़ करोगे, ऐसा नहीं होगा कि मुझे जो अच्छा आता है मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं आपको इसके लिए गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूँगा, आप भरना, टॉपिक बताना, आई विल टीच जो टॉपिक बोलोगे वो। फीस स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छा लगेंगे, कुछ कम अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको साइंस वाला पार्ट करना है सो यू नीड टू पे टू 500, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी करना है तो 1800, इकोनॉमिक्स सिर्फ करना है तो 1200, ठीक है। और इन सब के अगर आप ये फर्स्ट वाला पार्ट कवर करते हो तो इसका भी मैं आपसे क्या करूँगा, सेक्शनल वाइज टेस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दूंगा। टेस्ट सबके लिए होगा, चाहे कोई एक करे या दो करे, इसीलिए फ़ीस इसकी कम उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स भी लेते हो सिर्फ, तो मैं ऐसा नहीं कि आपके इसके टेस्ट नहीं, टेस्ट सीरीज़ में आपको इसका भी दूंगा, उसका भी डिस्कशन आपको दूंगा, बट वो मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। चलो, सो क्लास नोट्स होगा, ठीक है। ट्रिक्स, माइंड मैप, ठीक है। बताया था मैंने आपको कि एंशियंट की, मिडाइवल की और मॉडर्न हिस्ट्री की प्रोवाइडेड की जाएगी, ओनली फॉर दोज हु आर रजिस्टर्ड विद अस, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखें, ओनली 50 स्टूडेंट्स आर टारगेटिंग राइट नाउ, ठीक है। इससे हम ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे आएंगे सबको यहाँ पे भरते जाएंगे। वन टाइम जो फीस होगा दैट विल बी 4500 होगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, जितना मैं आपको देखो यहाँ पे 11 टेस्ट सीरीज़ में दे रखा हूँ, 11 टेस्ट सीरीज़ के अलावा अगर जितना टेस्ट आगे अगर आप देना चाहते हो तो यू नीड टू पे 50 रुपीज़ पर टेस्ट, है ना। हर टेस्ट के लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए, बाहर के स्टूडेंट के लिए दैट विल बी 100 रुपीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ये ओनली फॉर कैरियर विल स्टूडेंट या जो हमसे रजिस्टर्ड हैं वो, के अलावा जो भी आएंगे उनको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये 11 टेस्ट के अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा टेस्ट देना है, ठीक है। चलो, और उसका डिस्कशन फ्री में मिलेगा। टीचिंग प्रोसेस क्या होगा मैंने आपको बताया है कि 10 years PYQ विल कवर इन द क्लास। आई थिंक ये कहीं पे किसी बैच में नहीं कराते होंगे, या कराते भी होंगे तो बहुत कम कराते होंगे। डेली 30 क्वेश्चन विद लाइव डिस्कशन, क्लास नोट्स मिलेगा ही। 6 मंथ टाइम टेबल स्टूडेंट को पहले ही दे दिया जाएगा कि हम कैसे 6 मंथ में प्रोग्रेस करने वाले हैं। टीयर 2, टीयर 1 ख़त्म होने के बाद टीयर 2 में अपन जब एंटर करेंगे तो 1 मंथ रिवीजन का यहाँ पे प्रोविज़न है, ये कहीं और नहीं होता है जनरली, तो रिवीजन में कराऊंगा यहाँ पे। टिल जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपके टेस्ट सीरीज़ एंड डिस्कशन विल बी रेगुलरली चलते रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी करंट अफेयर्स वाला पार्ट है दैट विल बी ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। करंट अफेयर्स जैसे डेली जो न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे, बट आप अपने एंड से भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं तो कवर करूँगा ही, ठीक है, बट मैं हिंदी न्यूज़पेपर कवर नहीं करता जनरली। मैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़ मैं आपको कवर करा दूँगा, ठीक है। चलो, और भी कुछ जो फैक्चुअल डेटा आएंगे उसका भी करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल आपको मिला होगा, कुछ बच्चे ज्वाइन भी किए हैं। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डालते रहूँगा, सो दैट एक तरीके से करंट अफेयर्स भी हो जाए। तो मैंने आपसे जो फ़ीस लिया है, ऐसा नहीं कि वर्थ इट नहीं है, अगर आप सोचोगे और क्वालिटी देखोगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पे मोर, ठीक है। अ, मैं क्या करूँगा कि इसमें इंडिविजुअल जूम क्लासेस भी कुछ बच्चों की लूँगा, ठीक है, एज़ पर टेस्ट परफॉर्मेंस, है ना। जैसे जैसे टेस्ट की परफॉर्मेंस होंगी
वैसे वैसे इंडिविजुअल जूम क्लासेस। ऐसा भी होगा कि कुछ टॉपिक आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको लगता है, तो आई विल अरेंज इंडिविजुअल क्लास ऑल्सो, आपके लिए स्पेशली जो बच्चे इंडिविजुअल होंगे उनके लिए। वीकली स्ट्रेटजी बताया जाएगा कि किस वीक में क्या ख़त्म करना है, आपको क्या पढ़ना है, सेल्फ स्टडी में क्या करना है, आपको क्या करना है, मैं आपको क्या दूंगा। मेजर माइनर टेस्ट विल बी हेल्ड रेगुलरली। अब PYQ यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप PYQ नहीं करोगे तो स्पीड एंड सेली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप करोगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और ये सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, दैट विल बी with the PYQs and test series. So definitely that part will be going to help you. तो इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ बोल सकते हो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी। वाई रेगुलरली क्लासेस नहीं करोगे तो क्या होगा, कोहेरेंस नहीं हो पाएगा टॉपिक से, लिंक नहीं कर पाओगे तो सिली मिस्टेक अगेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे टॉपिक क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। आप एक टॉपिक को सिलेबस में नहीं पढ़ सकते, सिर्फ अलग से नहीं पढ़ सकते। रिवीजन रेगुलरली कराऊंगा एंड इनरिचमेंट, ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो फिर आपका पढ़ने का, हार्डवर्क का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टीचिंग, बेनिफिट ऑफ बैच क्या होगा, ठीक है। टाइमली कंप्लीट ऑफ सिलेबस होगा, ठीक है। हॉलिस्टिक कवरेज होगा, मल्टीपल रिवीजन थ्रू 1 पेजर नोट्स होगा। 90% चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन, 10% डेफिनेटली हमेशा रहेगा, ठीक है। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी टेस्ट नहीं दोगे, क्लासेस अगर आप ये जितना मैं बता रहा हूँ उतना रेगुलरली नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। अगर करोगे तो दैट विल बी द चांसेस, ठीक है। कोर्स के बाद आप क्या फील करोगे आफ्टर कंप्लीशन, क्या आपको लगेगा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कि आपकी ज़्यादा हाईली इनिचमेंट सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, ठीक है। हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी बढ़ जाएगा, आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। सो दैट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बार बार कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। मोर कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, ठीक है। आप अभी जैसे आप अपने को कंपेयर करोगे दूसरों से, ठीक है, और ये आफ्टर कंप्लीशन करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा। इंक्रीज द चांसेस फॉर UPSC एंड अदर एग्ज़ाम, यहाँ पे जो चांसेस हैं एग्ज़ाम के, ठीक है, क्रैक करने के, दैट विल बी इंक्रीज डेफिनेटली बिकॉज आई एम अगेन UPSC एस्पिरेंट। मैंने अपने बारे में आप सभी को बताया भी है, एंड आई ऑल्सो टीच UPSC स्टूडेंट, है ना। तो दैट्स वाई योर चांसेस विल बी गोइंग टू इंक्रीज डेफिनेटली, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है, मैंने आपको आई थिंक सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। एक्सेल सीट प्रोवाइड करी जाएगी, पूरी की पूरी डिटेल्स उसमें रहेगी। किसी भी तरीके का कोई और पार्ट आपको लगता है कि पूछना है तो फ़ोन नंबर दिया गया है, ठीक है। आप फ़ोन नंबर, आप ग्रुप में जुड़े रहें, वहाँ पे आपको चैट की ऑप्शन, आपके क्वेश्चंस डालने की ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली क्लियर है। आप किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक का डाउट कभी पूछ सकते हैं, जो मैंने टॉपिक बताया। ऐसा नहीं कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जैसा कि बाकी जगहों पे होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग्स नहीं हैं अगेन, बट ये सारी जो कमियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, उसको देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए बैच अनाउंस कर रहा हूँ मैं। तो लिमिटेड टाइम में ख़त्म कराऊँगा, ठीक है, सो दैट आप अगेन एग्ज़ाम में अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के बैठ सकते। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग, ठीक है। एंड ट्राई टू इनरोल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट हो, सो दैट आई कैन प्लान द होल सिलेबस, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।